एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी डेफिनेशन इसका ये होगा कि चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज with change in direction is anisotropy। जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो प्रॉपर्टी भी उसमें चेंज हो जाती है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो इस किस्म के प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एनाइसोट्रॉपी। एंड द सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी रखता है, द सब्सटेंस इज टर्म्ड एज एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक। अच्छा, अब इसको इस तरह से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में मौजूद होता है, लकड़ी के कवर में जो बंद होता है जिसे आप लिखते हैं, तो वो ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट इस तरह से आपने इसको देखा होगा। अगर पेंसिल से पूरी लकड़ी आप हटा दोगे, ये ग्रेफाइट हुआ, ग्रेश कलर का होता है। अच्छा, अब ये ग्रेफाइट अगर हम इस डायरेक्शन से इससे करंट पास करें, इधर से करंट लग जाए तो इधर से करंट निकलेगा, तो इस डायरेक्शन में ये हुआ कंडक्टर। लेकिन इस डायरेक्शन से अगर आप करंट अप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन पे करंट नहीं निकलेगा, हो जाएगा नॉन कंडक्टर। तो देखें, डायरेक्शन के साथ उसमें कंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो गई है। तो इसका मतलब है कि ग्रेफाइट इज़ एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, जो डायरेक्शन के साथ अपना करंट भी चेंज कर लेता है। कैसे? अब ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है? एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर कहाँ से एराइज होता है? ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स हैं, ये हेक्सागोन, ये कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम, 5वां कार्बन एटम और 6ठा कार्बन एटम, ये इस तरह से बॉन्डेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोन्स। आगे एक और हेक्सागोन बना होगा, दिस इज़ अनदर हेक्सागोन। और इसी तरह से ये हेक्सागोन एक लेयर बना लेते हैं। एंड सो इस तरफ से भी आप ये हेक्सागोनल लेयर बना दो, उस साइड से भी हेक्सागोनल लेयर बने होंगे एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसके नीचे एक और हेक्सागोनल लेयर मौजूद होगा, दिस इज़ द हेक्सागोनल लेयर। सिमिलरली ये भी, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, इस वजह से टाइम ज़रा ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जब देखोगे, कार्बन बजाते ख़ुद टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन ग्रेफाइट के केस में अगर आप ये कार्बन देखोगे तो इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। ये बाहर की तरफ जो हेक्सागोन होगा उसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा इस फॉर्म में, वो एक और हेक्सागोन क्रिएट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इन सब के पास ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर दोज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा,
अब जब हम करंट पास करेंगे तो अगर हम इस डायरेक्शन से करंट पास करने की कोशिश कर दें तो ये बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करके उसको मोशन में कर देगा। वो अगरे के साथ कोलिजन करेगा, कोलिजन शुरू हो जाएंगे और इस तरह से इस डायरेक्शन से बाहर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेंगे। तो इस डायरेक्शन में अब इससे करंट पास होगा। लेकिन इस तरफ से जब हम आते हैं तो इसको टकराने के लिए जो बिजली का इलेक्ट्रॉन है उसको टकराने के लिए इधर कोई इलेक्ट्रॉन मुयसर नहीं है जिसके साथ वो टकरा के उसको आगे धक्का देके निकाल दे। तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा नॉन कंडक्टर। तो एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर अगर कोई सब्सटेंस शो करता है तो उसमें उसका कोई रीज़न भी है। तो ग्रेफाइट अगर इस हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंडक्टर है तो इसलिए कि इन लेयर्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट किए जा सकते हैं, यानी उनको मोशन में किया जा सकता है। दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस डायरेक्शन में कोई मूवेबल इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम ग्रेफाइट को तोड़ना चाहें तो इस डायरेक्शन है वो बहुत इजीली टूटेगा, क्योंकि इधर जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जिनको वैंडर वाल फोर्सेस कहती हैं या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहती हैं, तो इसको अगर हम आसानी से टूटेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इन कोवेलेंट बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते, दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, लेकिन इस डायरेक्शन में ये टूटेगा। इसी तरह इसके नीचे लेयर है तो इस डायरेक्शन में वो टूटेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप ग्रेफाइट को इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन से उसको आप नहीं तोड़ सकते। तो यानी क्लीवेज प्लेन जो है वो भी एक एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। तो रिमेंबर दीज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें एक याद हो, क्लीवेज प्लेन, ये भी एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। एक डायरेक्शन में कंडक्टर, गुड कंडक्टर, दूसरे डायरेक्शन में बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। इसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी एक डायरेक्शन में होगी, दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगी या कम होगी। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन अगर होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो मेटल के पीसेस हैं, जब हम इनको गर्म करेंगे तो ये लेंथ में इंक्रीज़ हो सकते हैं लेकिन विड्थ में इंक्रीज़ नहीं होंगे। तो मीन कि ये इस डायरेक्शन में अपनी लेंथ बढ़ा सकते हैं लेकिन इस डायरेक्शन में वो अपनी लेंथ नहीं बढ़ा सकते कि यूँ इस तरह से विड्थ में बढ़ जाए या इस तरह से आए, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में इनकी थर्मल एक्सपेंशन हो सकती है। तो इस वजह से जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हुआ तो वो भी एक एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर हुआ। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायरेक्शन में वो गुड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, दूसरे डायरेक्शन में वो नहीं देगा या कम देगा, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये कुछ जो हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ आप अगर देख सकते हो तो लैपटॉप का स्क्रीन हो या मोबाइल का स्क्रीन हो, अगर आप उसको सपोज़ ये मोबाइल का स्क्रीन है, इसमें ज़्यादातर लिक्विड क्रिस्टल होते हैं और उनसे ये उन्होंने ये स्क्रीन बनाया हुआ है। इस स्क्रीन को अगर आप साइड से देखोगे
तो ये आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर फ्रंट से देखोगे तो फिर आपको क्लियर नज़र आएगा। तो मीन्स कि ये नज़र आना इस सब्सटेंस या इस स्क्रीन की एक प्रॉपर्टी है जो एक डायरेक्शन में होती है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में नहीं होती। तो इसको प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इसके बरक्स अगर आप जो मॉनिटर होता है लैपटॉप, कंप्यूटर का या टेलीविज़न का, वो बड़ा सा इस फॉर्म में देखा होगा आपने, उसके स्क्रीन पे देखोगे तो वो हर तरफ से आपको दिखाई देगा। फ्रंट से देखोगे तो दिखाई देगा, साइड से होके फिर भी आपको वो दिखाई देगा। तो मीन्स कि उसमें एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज़ आइसोट्रॉपिक, ये आइसोट्रॉपिक है। जबकि जो LCD होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो वो होता है एन आइसोट्रॉपिक। तो ये था अबाउट दी एन आइसोट्रॉपी, वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन के साथ अपने मैग्नीट्यूड में चेंज लाए, इंक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस किस्म के प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ए स्पेशल पैटर्न या अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और उस अरेंजमेंट की वजह से उनमें वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। जबकि दूसरी तरफ से अरेंजमेंट डिफरेंट होती है तो उसमें वो प्रॉपर्टी फिर नहीं पाई जाती।